हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 10 की वीडियो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह की कई सारे पंचेस मार रहा होता है सुजीरी को, लेकिन सुजीरी हर पंच को डॉज कर लेता है और हर लात को भी डॉज कर लेता है। लेकिन उसी बीच में सुजीरी सुबाकी को एक पंच मार देता है जिससे उसका खून निकलने लग जाता है। इसके बाद सुबाकी गुस्सा हो जाता है और वो बात करता है, शिजुका की तारीफ करता है उसके सामने, शिजुरी के सामने। सुबाकी बताता है कि शिजुका सबकी मदद करती रहती है, वो भले ही कितनी टेंशन में रहे लेकिन सबकी वो मदद करती रहती है, सबको खुश रखती है हमेशा। लेकिन ये बात सुनकर शिजुरी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और ये बातें सुनकर शिजुरी और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है और इसी कारण से वो एक और पंच मार देता है सुबाकी के। लेकिन सुबाकी भी एक पंच शिजुरी को मार देता है जिसको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और शिजुरी इस पंच को खाकर नीचे गिर गया था एकदम। और जैसे ही वो नीचे गिरा, सिजूरी के कैप लोग उसको बचाने के लिए जैसे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो उनको रोक देता है कि नहीं, मैं संभाल लूँगा सब अकेले ही। फिर वो बताता है अपने बारे में सिजूरी कि एक ब्रेड के 6 टुकड़े खाने पे कैसा फील होता है ये तुम्हें नहीं पता है। हमें तो ये भी नहीं पता है कि हमने लास्ट टाइम कब पेट भर के खाना खाया था। और केवल सिजूरी ही नहीं, ऐसे ही उसके टाउन में जितने भी लोग हैं वो सभी ऐसे ही खाना खाते हैं। जब शिजूरी सबको एंजॉय करते हुए देखता था तो उसे बुरा लगता था, तो वो ठान लेता है कि मैं भी इस लाइफस्टाइल को चेंज करके रहूँगा और वो ठानता है कि मैं एक ग्रुप बनाऊँगा। और काफ़ी लोग उसके ग्रुप में जुड़ भी जाते हैं और उनका काम होता है कि रातों में जाके चोरी करना, चोरी उचक्की करना और लोगों को मारना, इन चीज़ों से पैसे ऐंठना कैसे भी करके ये सारे काम वो शुरू कर देते हैं। मतलब कि गाइस वो गुंडागर्दी वाला काम करने लग गए और उन्हें ये चीज़ पता चलेगी कि इसी तरीके से हम अपना पेट भर सकते हैं। फिर इसके बाद हम जब प्रेजेंट में आते हैं तो सिजूरी फिर से अगेन पंच मारता है सुबाकी के और बोलता है कि मैजिकल और मेरिकल जैसे कोई भी चीज़ें हमारी दुनिया में नहीं होती, सपने देखना हमारे लिए बेकार है, सपनी जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। और सुबाकी ये सारी बातें सुन ही रहा होता है तो सुबाकी कहता है कि मैं तुम्हें अब अच्छे से जानना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा दर्द में हो। विसाकरा को उमामिया की एक बात याद आती है कि हम फाइटिंग के बीच में अपने अपोनेंट से बात कर सकते हैं। बाकी को इसके बारे में पता है। ये भी कैसी वाली पैगल वाली बातें हैं कि उसे नहीं पता होगा। वो 4 किंग में से एक है तो उसे ये ज़ाहिर सी बात है कि उसे ये चीज़ पता होगी। फिर हमें शिज़ुका का पास दिखाया जाता है और शिज़ुका का पास सेम शिज़ुरी ही जैसा होता है, उसे भी भरपेट खाना नहीं मिलता है जिसको सुनकर वो रोने लग जाती है। और फिर शिज़ुरी कहता है शिज़ुका को कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, हमारी लाइफ ऐसी ही है और तुम लोग मेरी फीलिंग्स को कभी भी नहीं समझ सकते हो। इसके बाद सिजूरी फिर से सुबाकी के लात मारता है लेकिन वो डॉज कर लेता है और सुबाकी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता और तू चाहे जो मर्जी कर ले लेकिन मैं तुझे शिजुका को ले जाने नहीं दूंगी। इसके बाद सुबाकी एक ऐसी लात मारता है जिसके कारण वो वहीं पे गिर जाता है। के बाद सिजूरी जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन वो खड़ा तक नहीं हो पाता है। तभी सुबाकी उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। और जैसे ही इसको सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि सिजूरी खुद हैरान हो जाता है कि ये मेरे से माफ़ी क्यों मांग रहा है। सुबाकी कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम किस पेन में हो, लेकिन मैं फिर भी ऐसा दिखा रहा था कि मैं तुम्हें जानता हूँ। बाकी ये भी बताता है कि अभी मेरा जो मन करता है मैं वो कर लेता हूँ, लेकिन पहले मेरा ऐसा नहीं था, मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ा था। लेकिन कुछ लोग मेरी लाइफ में आए जिसके कारण मैं संभला और मैं जो चाहता हूँ मैं वो कर लेता हूँ। सिजूरी कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा हुआ ना, मेरे लिए थोड़ी ना अच्छा हुआ। तभी सुबाकी कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ ये मेरे लिए अच्छा हुआ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब दूंगा, मैं हर मुश्किल सफ़र में तुम्हारा साथ दूंगा। तभी सुबाकी के दोस्त कहते हैं कि ये है हमारा रियल सुबाकी। तभी सिजूरी कहता है कि मुझे अच्छे से समझाओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तभी सुबाकी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुझे भी सब कुछ चाहिए, तुझे भी हर जगह घूमना है, वो सब कुछ पूरा करना है, अपने सपने को पूरा करना है, हम लोग उसमें तुम्हारी मदद करेंगे। जिसको सुनने के बाद सिजूरी कहता है कि तुम लोग मेरे इमोशन से खेल रहे हो बस। और सुजूरी कहता है कि चलो मान लो मैं सही भी हो गया, लेकिन मेरे बंदों का क्या होगा, मेरी टीम का क्या होगा। तुम्हें तो सोचना नहीं पड़ता, तुम्हें जब भूख लगती है तुम खा लेते हो, लेकिन मुझे सोचना पड़ता है कि हम में से कितने लोग खाएंगे एक टुकड़े में से। नाकामोरा वहाँ पे आता और कहता है कि तूने सही याद दिलाया है, मेरे बॉस को ना कुछ लोगों की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है। नाकामोरा के दोस्त भी सब यही बोलने लग जाते हैं कि हाँ, मेरे को भी ज़रूरत है कुछ एम्प्लॉयज़ की, यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। जिसको सुन के सिजूरी हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम लोग मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तभी नाकामोरा कहता है कि तुम ज़्यादा हवा में मत मोड़ो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ अभी बस।
टाइम था कि मैं भी रास्ता भटक गया था, इसीलिए मेरी भी किसी ने मदद करी थी। और आज सुबह की तुम्हारी मदद कर रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। सुबह कहता है कि अब तो और भी ज़्यादा इजी हो चुका है, कि अब तो नाकामोरा भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है और मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा। और सुबह की ये भी कहता है कि तुम अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो। और फिर इसके बाद सिजुरी को दिखाया जाता है और उसके सामने दो लोग होते हैं, जो कि वो और कोई नहीं, नाकामोरा और सुबाकी ही होते हैं। उसको अपना हाथ दे रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। और फिर दोबारा हम रियल वर्ल्ड में आते हैं, जिसमें इमेजिनेशन की दुनिया से जब वो बाहर आता है तो उसके बाल खुल जाते हैं और वो कहता है कि तुम लोग भी बड़े कमाल के लोग हो। सुजुरी कहता है कि आज तक मैंने कभी भी ऐसा बैटल नहीं करा, और सभी लोग यही सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। तभी सिजुरी की गैंग वाले भी सोचने लग जाते हैं क्या हम बैटल हार गए। और शिजुका भी यहाँ पे इमोशनल हो जाती है। तभी नीरज सवाल पूछते हैं कि मुझे अगर इन दोनों के जैसे शोल्डर बना रहा हो, इन दोनों का मतलब गाइस कि नाकामोरा और सुबाकी के जैसा, तो फिर सुओ को जवाब देता है कि इन दोनों ने ऐसा पेन झेला है तो इनके शोल्डर खुद ही बन गए हैं। मतलब ये एकदम वियर्ड सा सवाल था और वियर्ड सा आंसर था। सिजुरी बड़ी ही मुश्किल से खड़ा होता है और अपने दोस्तों के पास जाता है। फिर सिजुरी कहता है कि सच बताऊँ तो मैं हमेशा से इस लाइफ से बाहर निकलना चाहता था, और मैं कभी भी हमेशा बिस्कुट खाने के लिए नहीं रहना चाहता था। मुझे भी दुनिया एक्सप्लोर करनी थी, और मैं सच बताऊँ तो मैं उस लाइफ से परेशान हो चुका था। और वो अपनी गैंग से भी माफ़ी मांगता है और ये कहता है कि तुम लोगों को इस रास्ते पे ले जाने वाला मैं ही था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मेरी गलती है, और अब हम सबको रुकना पड़ेगा, और जो राह ये लोग दिखा रहे हैं हमें उसी राह पे चलना चाहिए। और सिजूरी अपने लोगों से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाता है और कहता है कि तुम लोग भी मान जाओ प्लीज़। फिर सिजूरी के दोस्त बोलते हैं कि तू रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है, अगर तू नहीं होता तो आज हम लोग जिंदा भी नहीं होते, तू बस ऑर्डर करा कर, बस और कुछ नहीं। और बोलते हैं कि तू जो बोलेगा हम वो सब करने के लिए तैयार हैं, हम पहले भी एक थे और आज भी एक हैं। सूर्य के दोस्त बोलते हैं कि हमने हाँ तो बोल दिया, लेकिन हम ये काम कर पाएंगे या नहीं। तभी नाकामोरा कहता है कि चिंता मत करो, तुम ये काम आसानी से कर लोगे, हम भी जब शुरू शुरू में आए थे तो हमसे भी मुश्किल हो रही थी, लेकिन चिंता मत करो, तुम ये सब कर लोगे, तुम्हें जॉब से नहीं निकालेंगे, तुम लोगों को सब चीज़ें पहले सिखाई जाएंगी। और मैं सच बताऊँ तो मुझे तुम लोगों का नेचर अच्छा लगा और तुम लोग उसमें कंफर्ट हो जाओगे। सुबह की सिजूरी से कहता है कि तुमने मेरे से एक बात झूठ बोली कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने पीछे देखो कितने सारे लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो इसके बाद यहाँ पे सब कुछ सही हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि सुबह की सीता फिर सिजुका के पास जाता है और बोलता है क्या तू सीरियस भी है, तू क्या करने जा रही थी, अपने आप को ही हवाले करने जा रही थी उन सबके। सुबह की इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। नाकामोरा उसे चुप कराने में लगा रहता है, लेकिन वो नाकामोरा को ही डांट देता है। शिजुका को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सबको बहुत प्यार करती हो, तुम सबके साथ रहना चाहती हो, सबकी मदद करती हो, लेकिन तुमने आज जो करा वो हर्ट करने जैसा था। सब लोग तुम्हारे लिए लड़ रहे थे, सबको तुम्हारी जान बचानी थी, लेकिन तुमने क्या करा, तुम अब हार मानने लग रही। सबकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, यहाँ तक कि साकुरा और साकुरा के दोस्त जो तुझे जानते तक नहीं है, उन्होंने बिना सोचे समझे तुझे बचाया। तूने सबकी फीलिंग्स को हर्ट करा है। अमोरा कहता है कि अब बस करो, हो गया। लेकिन तभी शिजुका कहते हैं कि सुबह की बिल्कुल सही कह रहा है, और साकुरा ने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है, मैं इसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ, आज के बाद से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। वो शिजुका के इस बात से गुस्सा होता है कि उसने ये बात सुबाकी को नहीं बताई थी, वरना अब तक ये लड़ाई बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी होती। सारी बातें होने के बाद सुबाकी तुरंत ही शिजुका को गले लगा लेता है। यहाँ पे एक इमोशनल सीन आ जाता है और वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, क्योंकि गाइस ये इमोशनल सीन था एकदम। और यहाँ पे सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन इन सब का ध्यान जब साकुरा की तरफ जाता है कि साकुरा उदास है। साकुरा से सब पूछते हैं कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन साकुरा नहीं बता रहा था। लेकिन लास्ट में साकुरा बताता है कि तुमने मेरे से कहा था नाकामोरा कि हम हारे या चाहे जीते, लेकिन हमें अपने दोस्तों को बचाना है। ये थॉट मेरे को पहले तो अच्छी लेकिन बाद में जाके मैंने ये सोचा कि हम कैसे एक दूसरे को मार खाते हुए देख सकते हैं। और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं एक टाइम पे सभी को नहीं बचा सकता हूँ, लेकिन मेरे सामने मेरे दोस्त पिट रहे होंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, मैं ये चीज़ें सह नहीं पाऊंगा। ये सारी बातें सुनकर नाकामोरा और उसके दोस्त सारे लोग हंसने लग जाते हैं। फिर नाकामोरा उसे बताता है कि तुम अपनी सोच को कभी भी मत बदलना, और वो कहता है कि कोई भी इंसान अपने दोस्तों को पीटते हुए नहीं देखना चाहता है, अपने गोल को अचीव करने के लिए सेक्रीफाइस करने ही पड़ते हैं। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा गोल अचीव भी हो जाए, तुम्हारे दोस्त बचे भी रहे, और तुम ये एक दिन ज़रूर कर लोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, ये काफ़ी अच्छी बात है, तुम्हारी सोच एकदम अलग है। नीरे और सुओ भी उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं
कहता है कि अब तो हमें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसके कारण वो थोड़ा शर्माने लग जाता है। शिज़ुरी आता है और नाकामोरा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं, हमें सारा काम सिखा दो और हमारा ध्यान भी रखना क्योंकि हमें अभी सारी चीज़ें नहीं आती है। तभी नाकामोरा कहता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारी चीज़ें सिखा दूंगा। शिज़ुरी शिज़ुका से भी माफ़ी मांग लेता है और शिज़ुका को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हमसे अभी डरी हुई हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई भी नहीं टच कर सकेगा अब। तभी शिज़ुका कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं डरी रहूँगी, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं चाहती हूँ कि तुम सब यहाँ पे साथ में रहो, हम सब साथ मिल के सारा काम करेंगे, अच्छे से रहेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे। नाकामोरा शिज़ुरी से पूछता है कि तुम्हें ये डील किसने दी थी शिज़ुका को पकड़ने की, कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था? तभी सभी लोग डर जाते हैं। तभी शिज़ुरी कहता है कि तुम इसके बारे में मत सोचो, मैं इस चीज़ को हैंडल कर लूँगा खुद ही। तभी ऊपर से आवाज़ आती है और वो बंदा कहता है कि मैं तेरी बातें सुनने वाला नहीं हूँ और वो बंदा ये भी कहता है कि आखिरकार फिर से मुलाकात हो ही गई फ्यूरिन वालों से। तभी सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोग उस बंदे को देखने लग जाते हैं। तभी सुबाकी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो बंदा कहता है कि मैं जहाँ मर्जी जा सकता हूँ, तो तेरे से पूछ के थोड़ी ना जाऊँगा। आगे वो बंदा कहता है सच बताओ तो मैं यहाँ पे तुम लोगों के साथ टाइम पास करने आया हूँ और मैं जब तक करूँगा जब तक मेरा मन ना भर जाए। लिटरली गाइस यहाँ पे सब लोग डर जाते हैं इस बंदे को देखने के बाद और खास कर सुबाकी के चेहरे पे एक अलग सा ही डर होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज आपको अगर याद होगा कि ये बंदा कौन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपने अगर सीज़न 2 को ध्यान से देखा होगा, फर्स्ट से लेके अब तक जितने भी एपिसोड देखे हैं, तो आपको पता होगा कि ये बंदा कौन है। तो गाइज वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही।